जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चलते होंगे। तो चलिए आज बिहार सिविल कोड के लिए हम प्रैक्टिस सेट करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 होने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले हम काफ़ी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जो कि यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कवित्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अवर्चीन का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो दूसरा का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राचीन हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जिसके आने की तिथि मालूम ना हो शब्द समूह के लिए क्या है, ठीक है। तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अतिथि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वन के पक्षुओं को ऐसा लगा कि उन्हें भी एक अच्छा शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, ठीक है। तो 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक अच्छा शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो पांचवा का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मौज करना। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। तो शत्रु का जो पर्यायवाची शब्द होता है रिपु होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, आगे होने वाला शब्द समूह के लिए शब्द प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो 7वां का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, भावी हो जाएगा, ठीक है। चलिए डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो 8वां का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कृतधन हो जाएगा, ठीक है। निष्ठुर, ठीक है। निष्ठुर का विलोम शब्द क्या होता है, तो निष्ठुर का जो विलोम शब्द करुण होता है, ठीक है। निष्ठुर का विलोम शब्द करुण होता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें, ठीक है। तो 9वां का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अद्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो डी होगा, कल्पत्रु, ठीक है। कल्पत्रु होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आदमी वहीं तक जाता है वहां तक जाने की उसमें क्षमता हो, ठीक है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वहां तक जाने की क्षमता हो। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, लहू का घूंट पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा अपमान सहन कर लेना। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, मैं कल दिल्ली गया था, 2 दिन के बाद कलकत्ता जाऊंगा, ठीक है। तो 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, इसमें और भराएगा, ठीक है। इसमें और भराएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, कागज के फूल किसकी रचना है, ठीक है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत भूषण अग्रवाला। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, रीति का बहुवचन क्या होता है, ठीक है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रीतिया होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, तेली का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, ठीक है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा तेलिन होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, निगरानी का समानार्थक शब्द क्या होता है, ठीक है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा देखभाल। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, आंखें सेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो 18 का जो राइट आंसर होगा सुंदर वस्तु को देखकर तृप्त होना। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, अपनी डफली अपना राग लोकतीय का अर्थ क्या है, ठीक है। तो 19 का जो राइट आंसर होगा
यहाँ पे देख सकते हैं 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? ठीक है, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? ठीक है, तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लिखना। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, तू रूप है किरण में सुंदर सुमन में अलंकार क्या है? ठीक है, तो 21 का जो राइट आंसर होगा उल्लेख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द क्या है? ठीक है, तो 22 का जो राइट आंसर होगा निर्मम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? ठीक है, तो 23 का जो राइट आंसर होगा, 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो डी होगा, संग हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है, संत का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, तो 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दुर्जन होगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञा की विशेषण बताने वाला शब्द को क्या कहलाता है? ठीक है, तो 25 का जो राइट आंसर होगा संज्ञा, नाम का विशेषण जो होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन है, उसने चित्र देखा, यह वाक्य किस वाक्य में आता है? ठीक है, तो 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो बी होगा, ये आता है भूतकाल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, आश्रा शब्द का तत्सम शब्द लिखिए। ठीक है, तो 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आश्चर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से सही विन्यास शब्द चुनिए। ठीक है, तो 28 का जो राइट आंसर होगा विद्यार्थी सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, तो 29 का जो राइट आंसर होगा चर्चा सही लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए यही क्वेश्चन है, चर्चा होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा? ठीक है, तो 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो सी होगा, उपकृत होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए 31 से 35 तक गद्यांश दे दिया है। जैसे नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, जैसे यह गद्यांश से आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया और हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, जैसे ये गद्यांश दे दिया है, ठीक है, इसको पढ़ के बनाना है। ठीक है, देख सकते हैं, तो चलिए हम बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान की जरूरत है? ठीक है, तो 31 का जो राइट आंसर होगा, ठीक है, 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद के अनुसार गणित भूगोल इतिहास आदि विषय का। ठीक है, तो 32 का जो राइट आंसर होगा जैसे तर्क प्रधान है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर 32 का। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने का कारण क्या है? ठीक है, तो 33 का जो राइट आंसर होगा समास। ठीक है, समास में विभाजन हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था तर्कता की प्रधानता और भाव के अभाव का रास्ता अपना रही है। ठीक है, तो 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो, ठीक है, ए होगा, पतन होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? ठीक है, तो 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अभिव्यक्तित्व हो जाए। ऑप्शन नंबर वो डी होगा राइट आंसर। तो चलिए आप लोग का इस सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक नए जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास पहुँचेगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।